गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने फैमिली शिक्षा पथ में। तो ये टारगेट बैच है एसएससी जीडी वालों के लिए। वैसे तो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से वैकेंसी भी आने वाली है। तो 2000 एसएससी जीडी जो अपकमिंग वैकेंसी के लिए ये बैच तो होगी ही, साथ ही साथ जो बच्चे पहले एसएससी जीडी के एग्जाम दिए हुए थे उन्हें भी इस वैकेंसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिजल्ट हाल ही फिलहाल में बस आने ही वाली है। कितने बच्चों को रिजल्ट होगी, कितनों का नहीं होगी। जिनकी नहीं होगी इस सभी चीज़ों से निराश नहीं होनी है, इस बार पक्का होगी। आप ही के लिए हम लोग एक बैच लेकर आए हुए हैं, बिल्कुल 349 का बैच है, 350 रुपये इसका फी है और फुल कोर्स आपको कराई जाएगी। क्लास का टाइम होगा 8 से 12। आप एप्लीकेशन पे आकर लाइव पढ़ सकते हैं। शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे आपको ये बैच अवेलेबल होगी। प्ले स्टोर से जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, इसमें फिजिकल फ्री है। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, हमारे क्लास को परचेज कर रहे हैं, पटना के आसपास से जो भी बच्चे हैं, पटना में आकर इसका फिजिकल का फ्री सेवा का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी वाले ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस साल संघर्ष में रहे हैं। इस लॉकडाउन के बाद अगर बोला जाए या इधर 23-24 में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा संघर्ष में एसएससी जीडी वाले ही बच्चे रहे हैं। और इसमें उम्र का भी इसमें लिमिटेशन होता है। काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद, कुछ हद तक उम्र हो जाने के बाद एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए जोरों शोरों से लग जाना है एसएससी जीडी पे। क्योंकि ताना वाना भी जो होता है, ताना मतलब आप लोग समझते हैं ना, आस पड़ोस से जो ताना सुनने को मिलता है, एसएससी जीडी वाला ही बच्चा सुनता है। क्योंकि बेचारा वो रिटेन का तैयारी करने पटना या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में चला तो जाता है, चाहे वो पटना हो या प्रयागराज हो, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, मेरठ हो, कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम टाउन में जाते तो हैं रिटेन का तैयारी करने, लेकिन फिर फिजिकल का तैयारी करने अपने गाँव पे चले जाते हैं और वही ताना सुनते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ताना सुनने वाला एस्पिरेंट यही होता है, एसएससी जीडी वाला। क्योंकि बोला जाता है ना कि कुछ ऐसा वैकेंसी है जो ना फिजिकल पे ही डिपेंड करता है, ना रिटन पे ही। मतलब दोनों आपको होना चाहिए। रिटन के साथ साथ आप फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल भी आपके सामने होना चाहिए, हाइट भी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ताना का शिकार यही वाला बच्चा होता है। इसलिए एसएससी जीडी वालों के लिए एक अर्ज किए हैं, एसएससी जीडी वाले के लिए एक शायर अर्ज किए हैं कि रखे हैं दिमाग में बनाकर हर एक ताने का सीडी, रखे हैं दिमाग में बनाकर हर एक ताने का सीडी, धुंधला नहीं होने देंगे क्योंकि क्वालिटी है एचडी, लेंगे हर एक बात का बदला ज्वाइन करके एसएससी जीडी। तो ये चीज दिमाग में रखना है और आस पड़ोस वाला जो सब भी ताना मार रहा होगा उसको दिखाना है। तो ये क्लास आपका मैथमेटिक्स का क्लास होगा। हम आपको मैथ पढ़ा रहे होंगे एप्लीकेशन पे। आज का क्लास ये फ्री है। एप्लीकेशन पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए। एज अ डेमो कि हम मेरा स्टाइल क्या होता है पढ़ाने का, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम इसमें परसेंटेज चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं और परसेंटेज से एक फॉर्मूला होता है, एबी फार्मूला। कितने बच्चे इस फार्मूला को जानते भी होंगे, कितने बच्चे नहीं जानते होंगे, तो आज जान भी जाएंगे। एबी फार्मूला पे आधारित जितना भी प्रश्न बनता है, चाहे वो परसेंटेज चैप्टर से हो या प्रॉफिट एंड लॉस से हो या एसआईसीआई से हो, जरूरी नहीं है कि हम ये परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज चैप्टर में ही एबी फार्मूला से क्वेश्चन बनता है। एबी फार्मूला से प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन बनता है। अभी हम एबी फार्मूला पे आधारित सभी क्वेश्चन को देख रहे होंगे, जिसे हम लोग प्रभाव सूत्र भी बोलते हैं। तो इससे पहले हम इसका थोड़ा थ्योरी बताएंगे, बस 1 मिनट थ्योरी पे समय लेंगे आपका, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कभी भी आपके सामने जब भी मैथमेटिक्स के प्रश्न में किसी संख्या पे 2 बार प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज दे दे, जैसे बोल दे किसी संख्या पे पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का कमी हुआ, बताइए ओवरऑल उस संख्या पे कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ। तो कितना तो बच्चा ये बोल देता है 20% का एक बार वृद्धि हुआ और एक बार 30% का कमी हुआ, मतलब सर 10% का कमी हो गया। नहीं,
हम बोलते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के आय में पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हुआ, वृद्धि हुए आय पे फिर से 20% का कमी हो गया, तो कितना बोलेगा ना, 20 का बढ़ा और 20 घट गया, मतलब 0%, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। नहीं, वहां पे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो वृद्धि और कमी हो रहा है सक्सेसिवली हो रहा है। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन पे दिखाएंगे कि किसी भी एक चीज पे 2 बार प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज दिया हो, तो फाइनल प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग एबी फॉर्मूला बोलते हैं, प्रभाव सूत्र भी बोलते हैं हिंदी में, कि प्रभाव सूत्र भी हिंदी में बोलते हैं। मान लीजिए 1% चेंज A% का है और दूसरा का प्रतिशत चेंज B% का है। अब ये प्रतिशत चेंज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। वृद्धि होगा तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। जब वृद्धि होगा तो प्लस में और कमी होगा तो माइनस में। जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट को हम लोग प्लस में लिखेंगे और लॉस को हम लोग माइनस में लिखेंगे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्लस में होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लस में ले रहे होंगे। मतलब ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, 4 चैप्टर में इसका यूज होता है। तो मान लीजिए 2% चेंज आपके सामने A% और B% का हो, आपको बताना हो ओवरऑल प्रतिशत इफेक्ट, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100%। ये परसेंट में चीजें होती है, इसी को बोलते हैं एबी फॉर्मूला, जिसको हम लोग प्रभाव सूत्र भी बोलते हैं। कि प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100। मतलब जो भी 2% चेंज दिया रहेगा उसको एक बार ऐड करेंगे। देखिए A प्लस B का मतलब जोड़ेंगे, एक बार दोनों को गुना कर 100 से डिवाइड करेंगे और लाकर इसमें फिर से ऐड कर देंगे। अब इस फॉर्मूला से तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ही, लेकिन कैसे इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बिना पेन उठाए ऑन द स्क्रीन कर ले, आज के क्लास में हमारा प्रयास रहेगा इन सभी चीजों को आपको सिखा दे। वैसे बैच में तो हम सिखाएंगे ही। एबी फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। लेकिन ये डेमो क्लास है, यहां भी हम प्रयास करते हैं इन चीजों को सिखाने का। 7-8 क्वेश्चन लिए भी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी एक चीज पे 2 बार प्रतिशत इफेक्ट दे दे, प्रतिशत इफेक्ट का मतलब प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज, तो फाइनल ओवरऑल प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज बताने के लिए एबी फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100%। जैसे आ जाइए क्वेश्चन पे, 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए, ये वाला देखा जाए। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब कितना बच्चा बोलेगा 0% का, क्योंकि 15% पहले बढ़ा है और फिर 15% घटा, यानी 15 से 15 घट के 0 हो गया। नहीं, आप नॉर्मली सोचिए कि यहां सक्सेसिव केस बन रहा है। पहले 15% का वृद्धि हुआ, फिर वृद्धि हुए पे 15% का कमी हुआ। अगर आसान भाषा में समझाए तो देखिए 10% पे हम आपको मामला समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है, अगर 10% बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। फिर अगर 10% का हम जब कमी करेंगे तो 110 का 10% 11 रुपया होगा और 110 से 11 घट के 99 रुपया हो जाएगा। अब पहले वेतन था 100 रुपया, अब हो गया 99 रुपया, 1% का कमी हुआ ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जब सेम प्रतिशत इंक्रीज हो और सेम प्रतिशत डिक्रीज हो तो उस केस में नो परसेंटेज इंक्रीज और नो डिक्रीज होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। आप ए बी फॉर्मूला लगाइए या फिर ऐसे ट्रेडिशनली इस चीज को सॉल्व कीजिए। तो जब भी आपके सामने सेम प्रतिशत इंक्रीज और सेम प्रतिशत डिक्रीज हो ना, तो हमेशा इस केस में प्रतिशत डिक्रीज ही होगा, हमेशा लॉस ही हो रहा होगा। और कितना परसेंट का लॉस होगा? तो जो सेम परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज है उसका स्क्वायर बटे में 100, या आसान भाषा में बोले तो उसका स्क्वायर करके 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा। 15% दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे 2.25% हो जाएगा। ऑन द स्क्रीन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बिना एबी फॉर्मूला अप्लाई किए, कि जब भी सेम प्रतिशत इंक्रीज और सेम प्रतिशत डिक्रीज हो उसका स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो लगाइए एबी फॉर्मूला पे। हम क्या बताए हैं एबी फॉर्मूला, कि जब भी 2% इफेक्ट हो A% और B% का, तो फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A इंटू B बाई
100%। यही ना फॉर्मूला बताए हैं। अब इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ए का मान क्या है 15% वृद्धि का मतलब प्लस में 15, बी का मान 15% कमी का मतलब माइनस में 15। ए के जगह पे प्लस 15 और बी के जगह पे रखेंगे माइनस 15। रखिए 15 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 15 फिर प्लस ए इंटू बी, ए है प्लस का 15 और बी है माइनस का 15, बटे करेंगे 100। तो यहां वाला चीज 15 से 15 कट ही ना जाएगा, यानी ओवरऑल ये डिपेंड किस पे किया 15 गुने 15 बटे 100 पे। 15 गुने 15 का मतलब 15 का स्क्वायर और बटे 100 का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, और एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन का मतलब ओवरऑल माइनस साइन, मतलब हमेशा कमी होगा। इसी चीज को तो हम आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं। ये 15 15 225 में 100 से डिवाइड करेंगे 2.25 हो जाएगा, और 0 से जब 2.25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.25%। और माइनस साइन कह रहा है कि कमी होगा, प्लस साइन कहता है कि वृद्धि होगा। मतलब अगर ए बी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इतना लगा सकते हैं, या उस चीज को नॉर्मली आप लोग ऑन द स्क्रीन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन था सेम पे। कहां गया वो क्वेश्चन, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब जितना परसेंट से इंक्रीज है उतना ही परसेंट से डिक्रीज है। हम क्या बताएं, जितना परसेंट से इंक्रीज अगर उतना ही परसेंट से डिक्रीज हो तो उस प्रतिशत इफेक्ट का स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, और 1600 में जब 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे ये 40 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, कि ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। चालीस का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं रुकिए, नहीं ठीक है। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद जब डेसिमल बैठाएंगे तो 16.00% का मतलब 16% का कमी, हमेशा इस केस में कमी ही हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। जब भी सेम प्रतिशत इंक्रीज और सेम प्रतिशत डिक्रीज दिया हो उसका स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। अब एक और क्वेश्चन था शायद इस पे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा। अब इस क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हैं। एक संख्या को पहले 5% कमी की गई, फिर 5% वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पहले कमी और बाद में वृद्धि, या पहले वृद्धि और बाद में कमी, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अगर यहां पे पहले 5% का कमी फिर 5% का वृद्धि किया गया, ये चीज ऐसे भी हो सकता है पहले 5% का वृद्धि फिर 5% का कमी, दोनों में से कोई भी लाइन हो सकता है, कंडीशन सेम होगा। अब यहां पे प्रतिशत इंक्रीज और प्रतिशत डिक्रीज दोनों सेम टू सेम है। 5% से हमेशा कमी हो रहा होगा। कितने का कमी, तो 5 का स्क्वायर कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे 0.25%। लेकिन कमी देखिए 0.25% है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी में भी 0.25% है, लेकिन यहाँ पे कमी बन रहा है। हमेशा इस केस में कमी ही होगा जब सेम प्रतिशत इंक्रीज और सेम प्रतिशत डिक्रीज हो। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेम प्रतिशत इफेक्ट वाला जब भी प्रश्न हो बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको देखिए। ये रहा, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब पहले 20% का कमी हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ। इसका मतलब ए का मान है प्लस का माइनस का 20 और बी का मान क्या है प्लस का 10। कमी का मतलब क्या होता है माइनस, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। अब जब हम ए बी फॉर्मूला पे लगाएंगे तो ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी।
a प्लस बी का मतलब a का मान माइनस का 20 प्लस b का मान है 10, a प्लस b लिख दिए, प्लस a इंटू बी, a है माइनस का 20 इंटू b है 10 बटे 100। यही ना फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस 20 प्लस 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा और यहां पे डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 2 एकम 2 माइनस का 2, माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12%, और माइनस साइन क्या कह रहा है कि कमी हो रहा है, और कितने का कमी, 12% का कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली सोचिए, जब भी आपको प्रतिशत इफेक्ट, सिंगल प्रतिशत इफेक्ट बताना हो, एक बार दोनों प्रतिशत इफेक्ट को ऐड करेंगे। समझिए टेक्निकली कैसे करेंगे ऑन द स्क्रीन। एक बार दोनों को ऐड कीजिए, माइनस 20 और प्लस 10 को ऐड करेंगे, माइनस 10 बनेगा, बस माइनस 10 को लिखिए पेपर पे। फिर एक बार दोनों को गुना करेंगे, माइनस 20 और प्लस 10 को गुना करेंगे, 20 दहिया 200, माइनस का 200, माइनस 200 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब दोनों को गुना कर 100 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगा लाकर इसमें ऐड कर देंगे। या बोलिए कि दोनों को गुना कर 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाकर लाकर इसमें गुना कर देंगे। माइनस 20 और प्लस 10 को गुना किए हुआ माइनस 200 में 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, माइनस का 2 बना, माइनस 2 लाकर यहां पे ऐड कर देंगे तो माइनस 10 और माइनस 2 माइनस का 12% हो जाएगा, और डायरेक्ट इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देंगे बिना पेन उठाए। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग बिना पेन उठाए ही करेंगे, और बैच में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑन द स्क्रीन करेंगे। ऑन द स्क्रीन करने का मतलब 5 से 6 सेकंड में ही। जैसे इस क्वेश्चन में है कि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब यहां पे ए का मान भी प्लस में और बी का मान भी प्लस में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि ए का मान भी प्लस में है, दोनों जगह पे बढ़ोतरी ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। ए प्लस बी, पहले आप दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 30 20 हो जाएगा 50। फिर दोनों को गुना कर 100 से डिवाइड करेंगे। दोनों को जब हम गुना करने चलेंगे 30 गुने 20, दो को जीरो होगा, 2 जीरो होगा, एक्चुअल में बनेगा 600। 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 जीरो कैंसिल लेकर हो जाएगा 6, प्लस में 6 होगा क्योंकि प्लस प्लस का गुना किए हैं। 6 को जब लाकर यहां पे ऐड करेंगे तो 50 और 6 हो जाएगा 56%, प्लस में आया यानी 56% का इंक्रीज हो जाएगा। टाइम है तो लगाइए फॉर्मूला, a प्लस बी यानी a का मान 30 और b का मान 20, a इंटू बी यानी a का मान 30 b का मान 20 बटे में 100, 30 और 20 50, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, 50 और 6 हो जाएगा 56 यानी 56% का इंक्रीज होगा। तो ऐसे कीजिए या आप मेंटली कीजिए, क्वेश्चन को आपके हाथ में है। सोहन ने अपने खर्च में 25% की कमी की, बाद में खर्च में 10% की और कमी की, उसके खर्च में कुल मिलाकर कितना परसेंट की कमी हुई। अब 2 बार कमी कर दी है इसमें। पहले क्या था, एक बार कमी एक बार वृद्धि था, फिर था 2 बार वृद्धि, अब यहां पे 2 बार कमी कर दिया है। तो ए भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेंटली लगाइए। ए का मान है माइनस का 25 और बी का मान भी माइनस का 10, दोनों माइनस में है। दोनों को एक बार जोड़ेंगे, माइनस 25 और माइनस 10 माइनस का 35% हो जाएगा, होगा ना माइनस 35। फिर एक बार गुना कर 100 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 दहिया हो जाएगा 250, 250 में जब 100 से डिवाइड करेंगे 2.5 हो जाएगा, 250 में जब 100 से डिवाइड करेंगे 2.5 हो जाएगा, और उसी 2.5 को लाकर यहां पे ऐड करेंगे तो 35 माइनस 35 में जब प्लस 2.5 ऐड करेंगे तो माइनस का 32.5 हो जाएगा, यानी माइनस 32.5%। माइनस आने का मतलब कमी होगा, जो कि कमी ही हमसे पूछ रहा था। 32.5% है ऑप्शन नंबर ए में, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कभी ना कभी एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम आशा करते हैं आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है,
इसके शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले 20% का वृद्धि किया गया यानी ए का मान प्लस का 20 है, फिर 10% का कमी किया गया यानी बी का मान माइनस का 10 है। वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब माइनस। हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 20 और माइनस 10, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो प्लस 20 और माइनस 10, 20 या 200 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 200, माइनस 200 में जो 100 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, वो भी माइनस का 2। माइनस 2 लाकर जब 10 में ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, और प्लस में 8 आया मतलब 8% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बचिएगा यहां पे 8% कमी भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, साइन का थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ी हुआ कि पहुंच जाइएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, कि प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब कमी होता है। यहां पे प्लस में आया, कुछ नहीं मतलब प्लस में है मतलब वृद्धि होगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में माइनस में आया था आंसर, इसमें माइनस में आया था माइनस 32.5% का, तो माइनस साइन यहां पे कह रहा था कि कमी होगा, जबकि यहां पे प्लस साइन बोल रहा था कि वृद्धि होगा। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया फिर 20% कमी कर दिया गया, उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। बढ़ाया गया का मतलब प्लस में है और कमी करने का मतलब माइनस में है। बस एज यूजुअल पिछले क्वेश्चन की तरह ही दोनों को पहले जब जोड़ेंगे प्लस 25 और माइनस 20, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर एक बार दोनों को गुना कर 100 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे 25 दूना 50 पे 1 0, 500, 500 में जब 100 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। प्लस और माइनस का गुना माइनस में होता है यानी माइनस का 5। एक बार प्लस में 5 और एक बार माइनस में 5, दोनों को जब ऐड करेंगे 5 से 5 गया 0%, और 0% का मतलब होता है नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कोई परिवर्तन नहीं, और है यहां पे कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि शुरू में छोड़े हुए थे, 1 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लीजिए, उसके बाद हो गया सब क्वेश्चन। कौन था, ये वाला था। यह है लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। उसके बाद हम लोग क्लासेस लगाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन पे क्लासेस लगेगी। कि क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, उसके बाद फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, और भी सारा कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम ए बी फॉर्मूला सीखे हैं तो क्यों ना हम ए बी फॉर्मूला का अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे। कि हमें एक बार वृद्धि और एक बार कमी दिया है, कि पहले 20% घटाया जाता है, ए का मान माइनस में 20, फिर 15% बढ़ाया जाता है, बी का मान प्लस का 15। ए बी फॉर्मूला लगाएंगे मतलब दोनों को एक बार जोड़ेंगे, माइनस 20 और प्लस 15, माइनस का 5 होगा। एक बार दोनों को गुना करेंगे, 15 दूना 30, 1 0, 300, माइनस में 300, 100 से जब डिवाइड करेंगे माइनस का 3 होगा। अब माइनस 5 में जब माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 8 होगा। अब माइनस 8% क्या कह रहा है, कमी हो रहा है 8% का। अब हमसे बोला कि इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। आप नॉर्मली सोचिए, अगर मूल संख्या को हम 100% मानते हैं, 100 मानते हैं, तो अब जो संख्या बनेगा 8% कम यानी 92 बनेगा। ये दोनों का अंतर 8% का ना होगा, तो इस चीज को लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो 8% का कमी हुआ, एक बार 20% घटाकर और दूसरी बार 15% बढ़ाकर जो 8% का कमी आया, इसका मतलब यही हुआ कि मूल संख्या से नई संख्या 8% कम होगा। और इसी का मान दे रखा है 64। 8% का मान जब 64, तो 1% का मान 8 हो जाएगा। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जब 1% का मान 8, तो 100% का मान हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डबल स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन एक स्टेप ही हम सॉल्व किए, दूसरा का स्टेप हम लोग मेंटली सॉल्व कर लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 15 तारीख को एप्लीकेशन पे बैचेज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।